मॉर्निंग। तो आज हम लोग बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के इम्प्लीमेंटेशन को देखने की कोशिश करेंगे सी प्रोग्रामिंग में। एल्गोरिदम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, सारा डिटेल मेरे ब्लॉग पे भी है। ब्लॉग का एड्रेस इस वीडियो में लिखा रहेगा, सारा नोट्स वहाँ दिया हुआ है, आप वहाँ जाएंगे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए जैसा हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका प्रोग्राम सी में कैसे लिखेंगे। हम लोगों ने कोशिश किया है कि वेरिएबल तक का नाम वही रखें जो नाम हम लोग उस दिन एल्गोरिदम में रख रहे थे। ठीक है, अब आपने कहा इंट ए 11, 14, 25, 30, 40, 41। सबसे पहले हम लोग असल में देखने की कोशिश करें कि मेन में हमने क्या क्या एलिमेंट यूज किया है। हमने एक एरे लिया है, यहाँ पे साइज हमने नहीं लिया है ताकि यूजर अपने हिसाब से काम कर सके। अगर आप देखेंगे तो टोटल 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट्स यहाँ दिया हुआ है। यह एक हमारा वेरिएबल है जिसका हम यूज करेंगे। चूंकि यहाँ पे साइज फिक्स नहीं किया था, इसीलिए हम लोगों ने साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया। यह जो साइज ऑफ ऑपरेटर है, इसका पर्पस क्या होता है कि यह एलिमेंट या डेटा टाइप को उस पर्टिकुलर कंपाइलर में कितना बाइट का एलोकेशन हुआ है उसको यह बताता है। जैसे आपने लिखा साइज ऑफ ए, तो टोटल 9 है आपके पास, और अगर आपके कंपाइलर में इंट को 4 बाइट का अगर एलोकेशन होगा तब निश्चित रूप से इसका टोटल वैल्यू 36 हमको मिलना चाहिए। अगर यह 2 बाइट होगा, 2 बाइट अगर मिलेगा तब फिर 18 होना चाहिए। यह जो साइज ऑफ ए 0 है, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें ए लिखा हुआ, ए का मतलब होगा एंटायर एरे का साइज हम जानना चाहते हैं, लेकिन ए 0 का मतलब हुआ कि हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ ए 0 में, तो निश्चित रूप से इसका 4 आएगा, 4 आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर एन का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको 9, और यही इसका साइज भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने एलओसी लिया, आई लिया, यह अपना एक वेरिएबल है। उसके बाद हमने इसको सिर्फ प्रिंट करा लिया है, यह जो हमारा एरे है उसको हमने प्रिंट करा लिया। इसके बाद हम यूजर से पूछेंगे कि आखिर उसको किस एलिमेंट को सर्च करना है। चलिए मान लीजिए उसने कहा 41। इसका मतलब हुआ कि यह जो हमारा n है, इसका वैल्यू हमको पहले से पता है 9 है। वैल का वैल्यू क्या मिल गया हमको 41, जो कि यूजर देगा, यूजर के ऊपर डिपेंड करता है वह क्या वैल्यू देगा। आइए जरा इस फंक्शन के डिक्लेरेशन पार्ट को एक बार जरा हम लोग देख लें। पहला वाला में लिखा हुआ इंट एस्ट्रिक, मतलब कि यह पॉइंटर है, और पॉइंटर के लिए हमको एड्रेस पास करना पड़ेगा, वह भी इंट टाइप का। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पास क्या किया है, ए को। चूंकि आपको मालूम है कि एरे का जो नाम होता है बेसिकली यह एक एड्रेस होता है अपने 0th एलिमेंट का, जिसको हम लोग बेस एड्रेस भी बोलते हैं। यानी कि हमने यहाँ से बेस एड्रेस को पास कर दिया। n का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल ही गया था इस स्टेटमेंट में 9, तो फिर 9 पास हुआ। वैल को यूजर देगा, हमने कहा 41 पास हुआ। ठीक है, अब यह जो a है यहाँ आ गया a में, यहाँ भी पॉइंटर ही होगा, लेकिन एक बात में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ भी नाम अगर a है तो क्या यहाँ भी नाम a रखना जरूरी है? बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि कॉलिंग फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट का नाम और कॉल्ड फंक्शन के अंदर पैरामीटर का नाम सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमको लेकिन डेटा टाइप को कंसीडर करना पड़ता है। उसी तरह से एन में चला आया, जानबूझकर हम लोगों ने वैल का नाम यहाँ आइटम कर दिया। एल्गोरिदम में साफ हम लोग डिस्कस किए थे कि 3 वेरिएबल हमने लिया था, बीज, एंड और मिड। शुरू में बीज का वैल्यू हमने 0 रखा था, एंड का वैल्यू n-1 रखा था, मिड का वैल्यू बीज प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। उसका वाइल लूप कैसे काम करेगा अभी खैर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इसको रन करके हम लोग देख लेते हैं कि यह सही काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जब हमने कंपाइल किया, हमने यहाँ वैल्यू दिया 41 मिल रहा है 6 पोजीशन पे। हमको लग रहा है कि बिल्कुल यह सही दे रहा है, क्योंकि अगर आप काउंट भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं जो एलिमेंट यहाँ नहीं है, तब उसके बाद इसको हम लोग ड्राई रन करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि हमने कहा दिया 43 तो है नहीं, तो फिर देखते हैं, साफ मैसेज आ रहा है
एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। अब आइए जैसा देखते हैं कि आखिर यह काम कैसे कर रहा है बिना किसी फाउंडेशन के। शुरू में बीजी का वैल्यू क्या है देखते चलिएगा। बीजी इक्वल टू क्या है 0 है। एंड का वैल्यू क्या है साहब, एंड इक्वल टू क्या है, यहां से स्पेस चूंकि कम है तो स्पेस हटा दिया जाए। फिर एंड का वैल्यू क्या है n-1, ऊपर में 9 आया ही था तो फिर यहां क्या आ जाएगा बोलिए, एंड का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 क्यों आएगा, क्योंकि यह जो लास्ट वाला जो इंडेक्स होगा हमारा, आपको मालूम है कि एरे का इंडेक्स 0 से शुरू, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गया। इसके बाद हम लोग मिड को कैलकुलेट कर लेंगे। मिड का वैल्यू क्या आ रहा है तो 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0 प्लस 8 यानी कि यहां हो जाएगा 4। अब हम लोग इस लूप के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बीजी 0 है, एन का वैल्यू ऊपर से 9 चला था, 9-1 हो गया 8। मिड का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4। ठीक है, अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि वाइल का क्या पोजीशन बन रहा है। आपने कहा बीजी लेस देन इक्वल टू एंड, एकदम सही है। देख लीजिए ना, यहाँ पे 0 है और यहाँ 8 है, लेस देन है। ए मिड नॉट इक्वल टू आइटम, यह भी सही होना चाहिए। देखिए 4 में क्या है 0 1 2 3 और 4 40 है, यानी कि ए मिड का वैल्यू क्या हो गया 40। ठीक है, यह जो 40 है आइटम उससे छोटा नहीं है। आइटम के लिए हमने वैल्यू क्या पास किया 41, यानी कि एल्स में चले जाएंगे, यानी कि हमको बीईजी को सेट करना पड़ेगा। तो बीईजी कहता है मिड प्लस 1, अभी मिड का क्या वैल्यू है करंट वैल्यू 4 है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 4 + 1 5। एंड हमारा अनचेंज रहेगा। लेकिन जब हम इस इफ एल्स से बाहर निकलेंगे, अभी भी हम वाइल में बने हुए हैं, तो मिड इक्वल टू बीईजी प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, तो 8 + 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 8 + 5 13 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आना चाहिए 6.5। लेकिन सी का अपना एक कैरेक्टर क्या है कि अगर दोनों ऑपरेंड किसी भी ऑपरेटर के साथ काम करते समय अगर इंटीजर होगा तो हमारा आउटपुट भी क्या आएगा इंटीजर में ही आएगा। इसीलिए यहाँ 6.5 नहीं आके यहाँ क्या आ जाएगा यह 6 आएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं फिर से इसको वाइल को, क्योंकि यह जो हमारा इफ है ये तो क्या वाइल से बाहर है। अब आपने कहा बीईजी लेस देन इक्वल टू एंड, सही है साहब। देखिए ना यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, एकदम सही है। ए मिड नॉट इक्वल टू आइटम, देखते हैं 6 पे क्या है, तो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 और 6 पे क्या आ गया 52। तो 52 हमारा क्या है 52 41 से बड़ा है या फिर छोटा है, निश्चित रूप से बड़ा है, यानी कि आइटम हमारा छोटा है। तब फिर इस आइटरेशन में नेक्स्ट आइटरेशन में हम लोग बीईजी को नहीं सेट करेंगे, अब हम लोग सेट करेंगे एंड को। तो एंड कह रहा है मिड -1, मतलब कि 6 - 1 यानी कि यह क्या वैल्यू हो जाएगा, यह हो जाएगा 5। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि आइटम हमारा 41 था। ए मिड A6 का वैल्यू क्या था हमारा, फिर से देख लेते 0 1 2 3 4 5 और 6 52 था। इसीलिए यह जो इफ है यह सही हो गया, इसीलिए हम लोगों ने एंड को सेट कर दिया। 5 हो गया। इसके बाद जब यह 5 हुआ तो फिर से आ गए यहाँ मिड इक्वल टू बीईजी प्लस एंड 5 + 5 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि यह भी क्या हो गया 5। अब आइए चेक करते हैं, बीईजी लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू भी है, सही है। ए मिड नॉट इक्वल टू आइटम, आइए चेक कर लेते हैं। ए मिड यानी कि A5 0 1 2 3 4 और 5 यानी 41 मिल गया। जैसे मिल गया तब हम इस वाइल से बाहर आ गए। आपने कहा बीईजी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड, नहीं, ग्रेटर देन कहा बिल्कुल बराबर है।
तो फिर रिटर्न क्या करेगा, मिड, यानी कि रिटर्न क्या करेगा, या 5। कैच कौन करेगा, ऊपर में LOC। ठीक है, अब जब हम लोग LOC इक्वल टू -1 तो हुआ नहीं, तो आ जाएगा एलिमेंट इज प्रेजेंट एट पोजीशन ऑफ एरे LOC +1 5 + 1 6। क्योंकि अगर हम यहाँ 5 अगर दिए होते तो निश्चित रूप से डाउट हो सकता है एक कॉमन आदमी को, जो लोग C के कैरेक्टर को नहीं जानते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 पे आना चाहिए। अगर सिर्फ अगर इस फंक्शन का इस्तेमाल अगर प्रोग्रामर करे 5 भी सही है, लेकिन चूंकि हम लोग प्रोग्राम कभी प्रोग्रामर के लिए नहीं लिखते, हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं कॉमन आदमी, इसीलिए हमने यहाँ LOC +1 कर दिया। अगर कोई अगर चाहे तो सिर्फ LOC भी छोड़ सकता है, वो अभी कोई गलत नहीं माना जाएगा। इस तरह से यह बिल्कुल सही काम कर रहा, और इसके काम करने का तरीका यही अगर पूरा का पूरा अगर रन अगर कर जाता और अगर बीज हमारा बड़ा हो जाता एंड से, तो फिर रिटर्न -1 होता और यहाँ पे यह एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे आ जाता। देख लीजिए कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको देखा है। ठीक है, यह सारा का सारा फंक्शन और सारा का सारा एल्गोरिथम बिल्कुल नोट्स के फॉर्म में ब्लॉग पे भी अवेलेबल है। ब्लॉग का एड्रेस हम डाल देंगे अपने यूट्यूब वाले में, आप वहाँ से जाएंगे, वहाँ से आपको ब्लॉग मिल जाएगा और वहीं पे सारा का सारा कहानी किया हुआ है। ठीक है, फिर चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट डे एक फिर नए टॉपिक एल्गोरिथम और फंक्शन के साथ देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।